देखो देखो बिहार में चुनाव आया, मुफ्त की रेवड़ियां साथ लाया, अच्छे दिन का सपना दिखाया, विकास के झांसे में फिर से फंसाया, सम्मान राशि से सबको लुभाया, नौकरी मांगी तो पैर सुझाया, झंडा उठाया तो प्यार से बुलाया, मुफ्त की दारू जमकर पिलाया, मटन चिकन भी खूब खिलाया, जमीनी मुद्दों को कसकर दबाया, धर्म जाति के कार्ड को भुनाया, विपक्ष को मंच से खूब गरियाया, चुनाव आयोग को भी पटाया, फिर वोट के बदले नोट बंटवाया। देखो देखो बिहार में चुनाव आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार का चुनाव कुछ इसी कविता की तरह ही चल रहा है, जहां चुनाव से ठीक पहले हर नेता अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं कि बस किसी तरह से जनता का एक वोट मिल जाए। कोई छुपकर पैसा बांट रहा है तो कोई छुपकर दारू, लेकिन हमारे महामानव तो मंच से खुलेआम सरकार की योजनाओं के नाम पर पैसे लुटा रहे हैं। सरकारी खजाने को तो ऐसा बहा रहे हैं जैसे गांव की खानदानी जमीन बेच दी हो। सोचिए, जो वोट चुरा सकते थे वो भी आज वोट खरीद रहे हैं, और चुनाव आयोग उसकी तो गर्दन विपक्ष की तरफ मोड़ दी गई है और उसको हाइड्रोजन बम पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो किस किस तरह से मोदी नीतीश बिहार में नोट के बदले वोट योजना चला रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है बिहार में, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बिहार का चुनावी मौसम शुरू होते ही नेताओं की असली कला दिखने लगती है। कला भी ऐसी कि जनता को पहले गरीबी में धकेल दो, फिर चुनाव आते ही उसके सामने कैश के नोट ऐसे लहराओ जैसे किसी मेले में गुब्बारे बांटे जा रहे हो। हालत ये है कि बिहार में वोटर को सीधे कैश बांटा जा रहा है। कोई पूछ सकता है कि भाई ये अचानक से इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? जवाब भी उतना ही सीधा है जितना नेता का इरादा। चुनाव में मदद चाहिए भाई, वोट चाहिए, सत्ता चाहिए और जनता का पैसा हवा में उड़ाकर जनता को ही बेवकूफ बनाना है। ये सारा खेल बस इतना है कि जनता का पैसा जनता से ही लेके जनता को देकर जनता से ही वोट लेना है, और जनता बेचारी कुछ जानती ही नहीं है। वोटर के खातों में कैश ऐसे पहुंच रहा है जैसे कोई जादू हो रहा हो। जिसने मांगा नहीं उसे भी मिल रहा है, जिसे पता नहीं उसके खाते में भी पैसा आ रहा है, और जिस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है लगता है कि चुनाव तक आते आते बिहार के 7.5 करोड़ वोटरों की जेब में सरकार कुछ ना कुछ तो डाल ही देगी। कहीं 1000, कहीं 1100, कहीं 500, कहीं 10,000 तो कहीं 15,000 तक की रकम बांटी जा रही है। कोई पेंशन पा रहा है, कोई मानदेय, किसी को अनुदान, किसी को टैबलेट, किसी को स्मार्टफोन। 17 सितंबर को तो सरकार ने कमाल ही कर दिया। 1 लाख मजदूरों के खाते में सीधे 800 करोड़ रुपए डाल दिए गए। जी हाँ, हर मजदूर को 5,000 रुपए दिए गए ताकि वो वर्दी खरीद सके। अब भाई मजदूर कौन सी यूनिफॉर्म पहनकर काम करने चाहते हैं? क्या आपसे राजमिस्त्री हेलमेट और कोट पैंट पहनकर ईंट उठाएगा? फिर भी 16 लाख से ज्यादा मजदूरों के खातों में 5,000 रुपए डाल दिए गए। ऐसे फैसलों को देखकर समझ आ जाता है कि मकसद मजदूर की मदद नहीं बल्कि उसका वोट पकड़ना है। 21 सितंबर को सरकार ने महादलित विकास मिशन के तहत विकास मित्रों के खाते में सीधे 25,000 रुपए डाल दिए ताकि वो टैबलेट खरीद सके। शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो स्मार्टफोन खरीद सके और डिजिटल एक्टिविटी कर सके। यहाँ तक कि विकास मित्रों का ट्रांसपोर्ट भत्ता 1900 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया और स्टेशनरी भत्ता भी 900 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। अब ये आज की ही खबर देख लीजिए। 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर मिले 10-10 हजार रुपए। बिहार के युवाओं के लिए एक शानदार योजना शुरू हो गई है। 12वीं पास को 4,000, डिप्लोमा वाले को 5,000, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 6,000, और उसके बाद भी कोई बच गया तो चिंता मत करो, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना में 1,000 रुपए दे देंगे, लेकिन जॉब्स नहीं देंगे। सोचिए, करोड़ों लोगों के खातों में पैसा डालने के लिए बिहार सरकार के पास आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है? जनता को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता का ध्यान बस खाते में आई रकम पर है। ये सोचने का वक्त ही नहीं है कि 5 साल आराम करने के बाद सरकारें आखिरी साल क्यों अचानक से शिलान्यास, लोकार्पण और पैसा बांटने लगती हैं। ये सब खेल बिहार में खुलेआम चल रहा है और जश्न मनाकर किया जा रहा है, और वो भी इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे। मगर ज्ञानेश कुमार जी चद्दर तान कर सो रहे हैं। अगर किसी और देश में होता तो हाहाकार मच जाता, ये आप कैसे वोट खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ इसे विकास की गंगा बताया जा रहा है। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज बिहार में करोड़ों रुपए लुटा रहे मोदी जी कुछ साल पहले तक इसे रेवड़ी कल्चर कहकर देश के लिए घातक बताते थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो सुनिए उनका ये बयान। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है।
इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सच में आज इनको सुनकर बस यही कहने का मन करता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी सोचिए, बिहार सरकार गरीब की परिभाषा क्या मानती है? यही कि 6,000 रुपए तक कमाने वाला गरीब है। तो आज भी बिहार की 94 लाख परिवार सिर्फ 6,000 रुपए तक ही क्यों कमाते? ये आंकड़ा हमारा नहीं है, सरकारी दस्तावेजों से निकला हुआ है। और अगर कोई 6,000 से 10,000 रुपए के बीच कमा रहा है तो सरकार की नजर में वो भी संघर्षरत ही है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में करीब 82 लाख परिवार ऐसे हैं जो हर महीने बस इतने ही पैसे जुटा पाते हैं। और अगर इन दोनों वर्गों को जोड़ दें तो करीब 64% आबादी ऐसी है जो या तो गरीबी रेखा के नीचे है या बस उसके ऊपर नीचे तड़प रही है। यानी नीतीश कुमार ने इतना विकास कर दिया कि बिहार की 2/3 आबादी आज भी गरीबी की चौखट पर बैठी है। वारे विकास, इतनी सड़कें बनी, हजारों पुल बने, सरकारी इमारतें बनी, लेकिन जनता का पेट आज भी आधा खाली। असल बहस तो यहाँ होनी चाहिए कि आखिरकार बिहार में स्थायी शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे दावे होने के बावजूद गरीबी क्यों है? क्या विकास का मतलब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा खड़ा करना है? क्या गरीब का जीवन सुधारने का कोई मतलब नहीं? और राजनीति में सबसे ज्यादा जो शब्द सुनने को मिलता है, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो सब भी इसी गरीबी में कैद है। क्या जातिगत जनगणना करने से इनके हालात सुधर जाएंगे? आंकड़े कहते हैं कि बिहार के गरीबों में 80% हिस्सा इन्हीं तबकों का है। तो क्या यही वजह है कि चुनाव आते ही इन्हें कुछ 100 कुछ हजार रुपए बांटकर संतुष्ट करने की कोशिश होती है? क्योंकि जो जनता अपने हालात से बाहर निकलने का कोई विकल्प ही नहीं देख पा रही है, उसे विकास की बड़ी बड़ी बातों से क्या मतलब? उसे तो लगता है कि खाते में 1-2 हजार आ गया तो बस त्योहार हो गया। यही राजनीति का असली खेल है। जनता के सामने टुकड़े फेंको, वोटर की भूख शांत करो और बदले में वोट लो। अब जरा सोचिए, बिहार में जहां 64% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर नीचे झूल रही है, वहां अचानक से चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार आना कितना बड़ा राजनीतिक संदेश है। जो महिला अपने घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलाती है, उसके खाते में अचानक 10,000 रुपए पहुंच जाए तो वो क्या सोचेगी? उसे लगेगा कि सरकार ने उसके लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन असली सवाल यही है कि 5 साल क्यों नहीं किया? अचानक चुनाव से ठीक पहले ही ये मेहरबानी क्यों बरसी? बिहार की राजनीति का खेल यही है। गरीब को गरीबी से निकालने का कोई असली इरादा नहीं है। बस इतना करना है कि उसे चुनाव के वक्त थोड़ी राहत दे दी जाए ताकि उसका वोट पक्का हो जाए। इसे वोट खरीदना कहें या जनता को भ्रमित करना, असल मकसद वही है। विकास की गाड़ी बस चुनाव तक ही दौड़ती है। इसके बाद फिर 5 साल जनता खुद जूझती रहे। अगर गहराई से देखें तो बिहार में बांटे जा रहे ये पैसे कोई जन कल्याण नहीं बल्कि लोकतंत्र की नीलामी है। सत्ता में बैठे लोग जनता का पैसा जनता को वापस देते हैं, लेकिन बदले में वोट मांगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार मुफ्त में सामान देकर कहे कि अगली बार भी मेरी दुकान पर ही आना। फर्क बस इतना है कि आज सामान नहीं, लोकतंत्र बिक रहा है। और इस बार तो रफ्तार इतनी तेज है कि लगता है चुनाव आते आते हर वोटर को किसी न किसी स्कीम से जोड़ दिया जाएगा। किसान को सब्सिडी, मजदूर को वर्दी का पैसा, महिलाओं को रोजगार योजना, वकील को स्टाइपेंड, छात्र को टैबलेट, हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन चुनाव के बाद वही पुराना सच सामने आएगा कि गरीबी जस की तस है, रोजगार की कमी वही, विकास के नाम पर फिर अगले 5 साल का इंतजार। यही वजह है कि आज बिहार में ये कहना गलत नहीं होगा कि वोट जनता के पैसे से खरीदा जा रहा है। सरकार अपने ही बजट को चुनावी हथियार बनाकर हवा में उड़ा रही है। जनता तालियां बजा रही है, खुश हो रही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही है कि ये पैसा उनका ही है जो चुनाव के बाद उसी से टैक्स और महंगाई के रूप में वसूला जाएगा। बिहार की राजनीति का ये चक्र कई दशकों से चलता आ रहा है। गरीबी को कभी मिटाने की कोशिश ही नहीं हुई, क्योंकि अगर गरीबी खत्म हो गई तो फिर चुनाव में बांटने के लिए बचेगा क्या? जनता को आश्रित बनाना जरूरी है ताकि हर चुनाव में वही खेल दोहराया जा सके। तो अगली बार जब खाते में 1,000 या 10,000 रुपए आए तो एक बार सोचिएगा जरूर कि ये मेहरबानी क्यों हुई, ये मदद है या फिर वोट की कीमत? क्योंकि लोकतंत्र में जनता का वोट बिकना नहीं चाहिए, लेकिन बिहार की राजनीति में हर बार यही खेल होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।